नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चतुर्भुज, इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले भी हमने जितने भी चैप्टर किए हैं उनका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, वहाँ पे उनके जो बेसिक्स हैं उनको हम करते आ रहे हैं। अब चतुर्भुज छोटी क्लासेस में आप कर चुके हैं, जिसकी 4 भुजाएं हों। सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक से चलें तो आपने बिंदु के बारे में पढ़ा है, ठीक है। बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर, मान लीजिए अगर मेरे पास 2 बिंदु हैं, उनको मिलाने से एक रेखाखंड की कंस्ट्रक्शन होती है। 2 बिंदुओं को अगर हम मिला रहे हैं तो एक रेखाखंड हमारा बनता है। अगर हमारे पास 3 बिंदु हो जो एक ही रेखा पर ना हो सॉरी, मान लीजिए 3 बिंदु एक ही रेखा पर नहीं है, इससे क्या बनता था, हमारे पास त्रिभुज का निर्माण होता है। त्रिभुज हम पढ़ चुके हैं, 7वां चैप्टर पूरा त्रिभुज के ऊपर ही था। अब हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180। अब अगर हमारे पास 4 बिंदु हैं और उनमें से 3 सरेखीय नहीं है, मतलब एक रेखा पर नहीं है। 4 बिंदु हमने ले लिए, मान लीजिए ऐसे, तो हमारे पास इनको मिलाने से एक आकृति बनती है 4 भुजाओं वाली, और ये हमारे पास क्या होती है, चतुर्भुज। चतुर्भुज वह फिगर है जिसकी 4 साइड हैं, 4 साइड्स, 4 शीर्ष हैं, जिसके 4 शीर्ष हों, 4 ही कोण हों और 2 इसके विकर्ण होते हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए, हमारे पास किसी भी चतुर्भुज की 4 भुजाएं होंगी, उनके 4 ही कोण होंगे, 4 शीर्ष बिंदु होंगे और 2 विकर्ण होंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक त्रिभुज का 180 होता है। कोई भी अगर हम चतुर्भुज ले लें किसी भी टाइप की, अगर मैं एक विकर्ण ले लेता हूं तो यहां पे हमारे पास 2 त्रिभुजें बन जाती हैं। त्रिभुज कैसी भी हो, इसका भी त्रिभुज का कोणों का जोड़ 180 होगा, इस त्रिभुज का भी 180 होगा। दोनों त्रिभुजों के कोणों का जोड़ करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने डिग्री बनता है, 360 डिग्री। ये हमारे पास चतुर्भुज बन जाती हैं। अब चतुर्भुज भी हमारे पास 2 तरह के बनते हैं। एक हमारे पास होते हैं उत्तल और एक होते हैं हमारे पास अवतल। हम यहाँ पे सिर्फ उत्तल चतुर्भुजों की बात करेंगे। कैसे उत्तल, ये हमारे उत्तल चतुर्भुज हैं। अवतल कैसे हैं, मान लीजिए हमारे पास ऐसे 4 बिंदु हैं, अगर मैं इनको मिलाता हूं, ये बन गया, ये बन गया, ये और ये, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 ही कोण हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 2 ही विकर्ण हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 विकर्ण हैं। तो ये हमारे पास, अगर मैं इसको विकर्ण को हटा देता हूं, आपको अच्छे से फिर दोबारा से समझ में आ जाएगा, ये हमारे पास एक चतुर्भुज है। इसको हम क्या बोलते हैं, अवतल। तो हम यहाँ, हमारी इस क्लास के बियॉन्ड है ये जो चीज़ है। उत्तल और अवतल में सिंपल सा डिफरेंस ये है कि उत्तल चतुर्भुज में अंदर के जितने भी हमारे पास कोण हैं, उन सभी कोण हैं वो 180 डिग्री से कम होंगे। ऑल एंगल्स आर लेस देन 180। बट यहाँ पे एक कोण 180 से ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्स एंगल जिसको हम बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होगा, और इसका एक विकर्ण उस चतुर्भुज से बाहर होगा। देखिए, इसका अंदर का पार्ट ये है, तो एक अगर हम इसको विकर्ण को मिलाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है बाहर की तरफ। लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हमारे पास जो उत्तल चतुर्भुज हैं वो हमारे पास कौन कौन से टाइप के होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये चैप्टर उन्हीं से रिलेटेड है। चलिए, हमारे पास बहुत सी चतुर्भुजें बनती हैं। अगर हम फर्स्ट टाइप अगर हम बात करें, हमारे पास ये एक चतुर्भुज है, ABC एंड D। इसको हम बोलते हैं समलंब। इंग्लिश की अगर हम बात करें इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। ABCD, यहाँ पे क्या होता है, एक पेयर पैरेलल है, समानांतर, मतलब AB समानांतर CD, एक जोड़ा। ये वाला नहीं होगा, ये तो आगे जाके इंटरसेक्ट कर देगा, इधर जाओगे तो बढ़ता जाएगा इनके जो डिस्टेंस है।
एक जो पेयर है वो क्या है, हमारा समानांतर है, ये हमारा समलंब होता है। बाकी सारी प्रॉपर्टी रहेंगी, हमारे पास चार साइडें हैं, चारों कोणों का जोड़ 180 होगा, दो विकर्ण होंगे, ठीक है। दूसरा, EFGH, इसमें दोनों पेयर समानांतर होते हैं, दोनों अपोजिट जो पेयर्स हैं साइड्स के हमारे पास जोड़े हैं वो समानांतर होते हैं। इसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। यहां पे क्या क्या होगा हमारे पास, EF पैरेलल, EF पैरेलल टू GH, FG पैरेलल टू FG पैरेलल टू EH। और क्या होता है समानांतर चतुर्भुज में, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो इक्वल भी होंगी, मीन्स EF किसके इक्वल हो गया, GH के, और FG किसके इक्वल होगा, EH के। ये भुजा इसके, ये भुजा इसके बराबर होगी। दूसरा हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो ये एंगल है, एंगल E और एंगल G इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल E किसके होगा, एंगल G के, एंगल F किसके इक्वल होगा, एंगल F जो है वो एंगल हमारे पास H के होगा। समानांतर चतुर्भुज, अपोजिट साइड्स पैरेलल, इक्वल भी हैं, ये दोनों इक्वल, ये एंगल इक्वल और ये एंगल इक्वल। इसके जो डायगोनल्स हैं विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित हमारे पास विकर्ण क्या है, HF और EG एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, उसके बाद चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास समानांतर चतुर्भुज की क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद हमारे पास थर्ड, हम चतुर्भुज ले रहे हैं, इसको सीधा कर देते हैं, ऐसे हो गया। सीधा करने का मतलब ये एंगल हमने 90 डिग्री का बना दिया। मान लेते हैं ये हमारे पास हो गया PQR एंड S, PQRS। ये जो है, ये आपने आकृति देखी होगी, पढ़ी होगी, इसको हम बोलते हैं आयत, रेक्टेंगल। समानांतर चतुर्भुज है ये भी। समानांतर वाली सारी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रही है। कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, ये दोनों PQ पैरेलल टू RS एंड QR पैरेलल टू SP, ये प्रॉपर्टी, ये दोनों इक्वल है, मीन्स PQ इज इक्वल टू RS एंड QR इज इक्वल टू PS और SP, ये दोनों भी इक्वल हो गए। एंगल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, जो E और G यहाँ पे अपोजिट एंगल्स इक्वल थे, यहाँ पे S और Q एंगल इक्वल है, बट यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे एंगल बराबर हो जाते हैं। एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है, इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और ऐड हो गई, क्या, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S, और सारे के सारे कितने, टोटल 360 का है, प्रत्येक कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और हो जाती है, यहाँ पे ऐड हो जाती है, वो ये क्या कि इनके जो डायगोनल हैं वो बराबर हो जाते हैं। हमारे जो डायगोनल हैं दैट मीन्स PR किसके इक्वल होगा, SQ के, PR SQ के बराबर होगा। और ये जो चीज़ है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये तो है ही है, PR व SQ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित भी करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसी आकृति की जिसमें सारी साइडें इक्वल हो जाए। मान लीजिए अब की बार हमने एक ऐसी आयत ले ली, जिसमें सारी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर।
लो दिस इज ए बी सी एंड डी। ये एक आयत है, लेकिन इसको हम बोलते हैं वर्ग। वर्ग एक विशेष प्रकार की आयत होती है। सारे के सारे वर्ग जो हैं वो आयत हैं, सारे के सारे वर्ग आयत हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। लेकिन सभी आयतें वर्ग हों ये जरूरी नहीं है। इसमें क्या प्रॉपर्टी है, इसमें ये वाली पहले वाली जो सारी प्रॉपर्टी हैं वो सारी होंगी। मतलब क्या है, ये अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी, ये पैरेलल होंगी, और ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, और साथ में देखिए सारी की सारी जो भुजाएं हैं वो बराबर हो जाएंगी। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। मैं बता रहा हूँ कि जो पहले वाली प्रॉपर्टी वो सारी हैं, एक्स्ट्रा ऐड हो रही हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे सिर्फ ये दोनों साइडें थी, अब ये सारी साइडें इक्वल हो गई। यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल हैं, पैरेलल तो है ही हमारे पास। ये मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। सारे के सारे एंगल इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। सारे के सारे एंगल ये भी कितने डिग्री के हो जाएंगे हमारे पास, 90 डिग्री के। डायगोनल से एक दूसरे को यहाँ पे समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। किसके ऊपर, 90 डिग्री पर। कौन सा बी डी ए सी व बी डी एक दूसरे को 90 डिग्री पर या समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, सारे के सारे कोण बराबर हो गए, सारे भुजाएं भी बराबर हो गई, इनके डायगोनल्स भी आपस में बराबर हो गए। ये हमारे पास हो गया वर्ग। अब एक ऐसी आकृति जिसमें भुजाएं तो हमारे पास बराबर हो लेकिन कोण 90 डिग्री के ना हो, फिर वो हमारे पास ऐसे आ जाता है। अब की बार हमारे पास भुजाएं सारी बराबर हैं, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। सम समानांतर भी बोल देते हैं, समचतुर्भुज। ठीक है, क्या बनेगा, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रोम्बस। यहाँ पे सारी साइडें इक्वल होंगी। क्या नाम दें हम इसको, मान लीजिए पी क्यू आर एस दे देते हैं, पी क्यू आर एस। यहाँ पे सारी भुजाएं बराबर होंगी, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। लेकिन कोण 90 डिग्री, अगर कोण 90 डिग्री का होगा तो वो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ठीक है, कोण 90 डिग्री के नहीं है। कोण P इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। और जो डायगोनल्स हैं इसके वो बराबर नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। इसकी यही खासियत है इन दोनों में। मेन डिफरेंस हमारे पास एक तो 90 डिग्री का और एक इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं है। मतलब अगर बात करूं पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस, पी आर क्यू एस एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित 90 डिग्री पे। ये सारे के सारे कोण 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये हमारे पास समचतुर्भुज होगी। एक हमारे पास यहाँ पे करवा देता हूँ, ये जो आकृति है 6 टाइप कर लेते हैं। किसको दिखा रहा है, ये हमारे पास एक पतंग को दिखा रहा है, काइट। दिस इज ए बी सी एंड डी। यहाँ पे ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। एक आकृति हमारे पास यहाँ पे ऐसी होती है, ये समानांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल नहीं होती। सिंपल एक चतुर्भुज है जिसमें क्या होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, जो विकर्ण है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं, ना कि समद्विभाजित। विभाजित करते हैं, भाग करते हैं, 90 डिग्री के ऊपर काटेंगे ये, बस
ठीक है, ये हमारे पास होता है काइट। विशेष प्रकार की हमारे पास इन्हीं चतुर्भुजों के बारे में हम इस चैप्टर नंबर 8 में रीड करने वाले हैं। अब इनसे रिलेटेड जो थ्योरम्स होंगी उनको पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे आने वाली जो क्लासेज हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप हायर क्लासेज में मैथ लेते हैं तो हमें जो आकृति हैं इनके बारे में, चाहे ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी तरह की, उनके बारे में अच्छे से जानकारी होनी जरूरी है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम्स के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।